हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। साथ ही हम सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड जो हैं वो हमारे लिए इनवैल्यूएबल है, मीन्स अमूल्य है हमारे लिए। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी दो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। कौन से? इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। जैसे कि आपको पता है, इथेनॉल OL आपका अल्कोहलिक ग्रुप है OH, जब इथेन के साथ अटैच हो गया इथेनॉल बन गया। और इथेनोइक एसिड आपका ऑइक आपका कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COOH, इथेन के साथ अटैच हो गया इथेनोइक एसिड बन गया। जी ऑलरेडी हमने नॉमेनक्लेचर में किया हुआ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी किसकी? इथेनॉल की। तो आपको पता है इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल को कॉमनली हम अल्कोहल कहते हैं और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। सभी जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं ये उनमें एज ए इंग्रेडिएंट काम करता है। हर एक अल्कोहल में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ये यूज़ किया जाता है मेडिसिन में, जैसे कि आपकी टेंचर आयोडीन है, कफ के सिरप हैं, और भी बड़े सारे टॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये अच्छा सॉल्वेंट है इसलिए मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। इथेनॉल जो आपका होता है सॉल्युबल होता है वाटर में किसी भी प्रपोर्शंस में, क्योंकि वो लिक्विड है, सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है। तो आप इसको वाटर में जितना चाहे उतना डिजॉल्व कर सकते हो। अगर कंज्यूम करते हैं कुछ लोग स्मॉल क्वांटिटी किसकी? डाइल्यूट इथेनॉल की, तो उनको क्या हो जाता है? ड्रंकनेस, वो शराबी बन जाते हैं, मदिरा पान करना शुरू हो जाते हैं, उनको आदत लत लग जाती है इस चीज़ की। ये जो प्रैक्टिस है इससे कंडेम्ड किया जाता है, मना किया जाता है। तो अगर इसको किया जाए वाइड सोशली किया जाए तो। हाउएवर जो इनटेक अगर हो स्मॉल क्वांटिटी या प्योर इथेनॉल का अगर कोई करता है, छोटी सी क्वांटिटी भी इथेनॉल की अगर कोई लेता है, तो वो क्या होता है? कैन बी लीथल, जानलेवा होती है। ये इतना मतलब कि पॉइजनस टाइप का बोल सकते हो। तो अगर आप प्योर इथेनॉल का कोई भी अगर उसका क्या करता है, यूज़ करता है, लेता है, तो वो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन अगर अल्कोहल के लोग करते हैं तो उनको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अल्कोहल को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं करना चाहिए लोगों ने। रिएक्शंस जो हैं इथेनॉल की, इसमें आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जब आपका इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो वो बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। ये देखिए, ये सोडियम आपका मेटल है, साथ में आपका क्या है? इथेनॉल है। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी आपके आगे सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हुई। तो क्या आपको याद है कौन से सब्सटेंस हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस जब आप मेटल्स के रिएक्ट करते हो? जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है हमारे वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, जब रिएक्शन होती है इथेनॉल की तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन से आते हैं? आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड आते हैं। हीट करते हैं जब हम इथेनॉल को, कौन से टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे, और साथ में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जब क्या हो जाती है? डिहाइड्रेशन हो जाती है इथीन की और वो बन जाता है इथीन। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर लॉस। इथेनॉल के बीच में से वाटर जो है वो निकल जाता है और आपका बच जाता है इथीन। आपको याद होगा जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम क्या एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिमूव करता है वाटर को कहाँ से? इथेनॉल में से। याद रखिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को माना जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो रिमूव करता है वाटर कहाँ से? इथेनॉल से। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। जैसे आपके इथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं, उसी तरह इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रुप ऑफ एसिड्स को, जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कौन सा फंक्शन ग्रुप था? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप 5 से लेकर 8% सोल्यूशन लेते हो एसिटिक एसिड का वाटर में, तो वो आपका बन जाता है विनेगर, जो आपको अब मतलब बड़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। मोस्टली हर एक घर में यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार में एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का वो 290 केल्विन है। और इसीलिए ये ज़्यादातर क्या हो जाता है? फ्रीज़ हो जाता है विंटर में। जब आपका क्लाइमेट ठंडा हो जाता है तो इथेनोइक एसिड जो होता है आपका वो क्या हो जाता है? फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज़ हो जाते हैं। अब ये जो ग्रुप है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाते हैं, ऑब्वियसली इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
तो इनका नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। अनलाइक जो मिनरल एसिड हैं जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये होते क्या हैं कि कम्प्लीटली आयनाइज हो गए होते हैं, इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है, आपको 1 ml इथेनॉल लेना है एब्सोल्यूट अल्कोहल में से, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। इन दोनों को, अल्कोहल वाला भी आ गया, कार्बोक्सिलिक भी आ गया, और फ्यू ड्रॉप लेनी है किसकी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब ये आपका मिक्सचर बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है, वो भी वार्म वाटर बाथ टब में। ये है आपका वाटर बाथ टब, इसमें करना है 5 मिनट्स तक के लिए। उसके बाद क्या करना है, बीकर में आपने डालना है 20 से 50 ml तक वाटर और स्मेल करना है रिजल्टिंग मिक्सचर की स्मेल कैसे होगी। ये जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, इसमें फॉर्मेशन होती है आपकी ईस्टर की। तो यही रिएक्शन है आपकी इथेनॉइक एसिड की, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर जो है कॉमनली फॉर्म होते हैं कौन सी रिएक्शन से, जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है और वो क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका इथेनॉइक एसिड है या आपका इथेनॉल है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और आपका बन गया ईस्टर, साथ में आपका वाटर भी रिलीज़ हुआ है। जनरली जो ईस्टर्स होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है। उनको यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, या फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए। जब हम इनको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि आपका अल्कोहल या बेस भी बोल सकते हो, ईस्टर जो है कन्वर्ट हो जाता है दोबारा किसमें, अल्कोहल में, वो साथ में प्रोड्यूस होते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, सपोनिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए। वो रिएक्शन जिसमें आपके ईस्टर का रिएक्शन की जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ईस्टर जो है कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, साथ में सोडियम साल्ट बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उस रिएक्शन को आप सपोनिफिकेशन कहते हो, क्योंकि इसी रिएक्शन से, इसी प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सोप बनाते हैं। सोप जो होते हैं आपके सोडियम या पोटेशियम के साल्ट होते हैं, जिसमें लॉन्ग चेन होती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी आपको दी गई है, ये आपका ईस्टर है, और ये आपको देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमने रिएक्ट करवाया तो ये आपका बन गया इथेनॉल, साथ में साल्ट बन गया, सोडियम का साल्ट बन गया। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है जब रिएक्शन होती है बेस के साथ, जैसे कि मिनरल एसिड्स होते हैं उसी तरह इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। जैसे बेस आपका कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज होता है। ये तो सेम रिएक्शन वहाँ पे आपने एज ए अल्कैली यूज़ किया था, यहाँ पे एज ए बेस यूज़ किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और आप बताइए हाँ कैसे इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, सेट करना है अपने एपरेटस, जैसे कि आपको दिया गया है चैप्टर 2 में जो एक्टिविटी 2.5 वहाँ पे की थी। उसमें हमें क्या करना है, स्पेक्चुलर लेना है एक फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट ट्यूब के अंदर, और साथ में ऐड करना है 2 ml तक डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पास कीजिए गैस जो प्रोड्यूस होगी फ्रेशली प्रिपेयर लाइम बैटर में से, उसमें से उसको पास कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या जो गैस प्रोड्यूस हुई है रिएक्शन से बिटवीन इथेनॉइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के, क्या वो आइडेंटिफाई होगी इस टेस्ट से। रिपीट कीजिए एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट की जगह पे, पहले सोडियम कार्बोनेट के साथ कीजिए, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कीजिए, और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या रिएक्शन हुई, कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। देखिए जब रिएक्शन होती है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इथेनॉइक एसिड क्या करता है, साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर रिलीज़ करता है। जो साल्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट कहते हैं। ये देखिए आपका एसिटिक एसिड है, आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका साल्ट बन गया सोडियम का, साथ में वाटर रिलीज़ हुआ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए आपका ये है एसिटिक एसिड, अब यहाँ पर आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, आपका साल्ट बन गया सोडियम का, साथ में वाटर रिलीज़ हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। नेक्स्ट आपका है सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है। आपने क्या करना है, 10 ml ऑफ वाटर लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब में ऐड कीजिए ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है और उनको लेबल कर दीजिए ए और बी। अब टेस्ट ट्यूब बी में ऐड कीजिए कुछ ड्रॉप किसकी, सोप सोल्यूशन की, और शेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर आप इसको 1 मिनट के लिए करते हो तो दोनों टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट के लिए शेक करना है। क्या आपको ऑयल और वाटर की लेयर सेपरेटली दिखेंगी दोनों टेस्ट ट्यूब में इमीडिएटली जब उनको शेक करना आप स्टॉप कर दोगे।
छोड़ दीजिए टेस्ट ट्यूब को, उन्हें अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब मत करना है, जो करना है थोड़ी देर के लिए और ऑब्ज़र्व करना है क्या जो ऑयल की लेयर है वो सेपरेट हुई, वो किस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हुई, ए में और बी में। ये जो हम एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे ये हमें बता रही थी इफ़ेक्ट किसका, सोप का क्लीनिंग में। ज़्यादातर जो डस्ट होती है वो ऑयली होती है नेचर में, हम सभी जानते हैं, और जो है ऑयल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के, जैसे कि वो सोडियम के हो सकते हैं, पोटेशियम साल्ट के हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग चेन होती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के। जो आयनिक एंड होता है सोप का वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि जो कार्बन चेन है वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, ऑयल के साथ। याद रखिए आयनिक एंड जो होता है वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, और जो कार्बन की चेन है वो इंटरेक्ट करती है, रिएक्ट करती है ऑयल के साथ। जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो बनाते हैं स्ट्रक्चर जिन्हें कहते हैं मिसल्स, जो आपको फिगर यहाँ पे 4.12 में भी दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे फिगर है, ये आपके सोडियम के है ना आयनाइज, ये आपके ऑयल के ड्रॉपलेट हैं, ठीक है। कार्बन के चेन किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके ऑयल के ड्रॉपलेट पे, और सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आपका वाटर के साथ। ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा जहाँ पे एक एंड जो था मॉलिक्यूल का वो किसके साइड था, ऑयल ड्रॉपलेट के साथ था, जबकि दूसरा आयनिक एंड जो हब था वो बाहर आ रहा था, सोडियम का आयनिक एंड बाहर की साइड आ रहा था। ये फॉर्मेशन क्या होती है, ये क्या बनाता है, इमल्शन बनाता है वाटर के अंदर। जो सोप मिसल जो है आपका हेल्प करता है पुल करने में, जो डर्ट है वाटर के साथ, गंदगी है पानी में, वो मतलब पुल करके निकाल देता है उसको पानी में, और उसके बाद कपड़े जो है हमारे क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। क्या आप ड्रा कर सकते हो स्ट्रक्चर मिसल का जो फॉर्म होता है अगर आप डिज़ोल्व करोगे सोप इन हाइड्रोकार्बन। अगर आप सोप को डिज़ोल्व करते हो हाइड्रोकार्बन में तो क्या उसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मिसल्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। सोप्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो एंड होते हैं, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, जबकि दूसरा जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर से दूर जाता है, वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है आपका हाइड्रोकार्बन के साथ। जब सोप जो होता है सरफेस ऑफ वाटर पे होता है तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है सोप की वो सॉल्युबल नहीं होती वाटर पे, और सोप जो है वो कहाँ पे रहता है, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द वाटर आपको दिखाई देता है। आयनिक एंड उसका जो वाटर में होता है, ठीक है। वो जो हाइड्रोकार्बन वाली टेल है वो पानी के ऊपर रहती है। इनसाइड द वाटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, ये आपके हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक है, जो जो आपका कलर की है ना वो हाइड्रोफिलिक एंड है, जो कलर नहीं है खाली बॉक्स दिखाई दे रहा है वो आपका हाइड्रोफोबिक है। वो ये देखिए ये ग्रीस और डर्ट है, तो आपने देखा होगा जो हाइड्रोफिलिक एंड है उसका डायरेक्शन इस साइड है, वाटर की साइड। और जो हाइड्रोफोबिक है उसकी किसकी साइड डायरेक्शन है, ग्रीस या डस्ट की साइड है। तो पानी के अंदर क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स की अलग ही अपनी ओरिएंटेशन होती है, जो क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन के पोर्शन को बाहर निकालती हैं वाटर से। इसलिए जो क्लस्टर होते हैं मॉलिक्यूल्स में जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं वो कहाँ पे होती है, अंदर होती है क्लस्टर के, और आयनिक एंड जो होते हैं वो सरफेस ऑफ द क्लस्टर पानी के ऊपर होते हैं। इसी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मिसल कहते हैं। सोप जो होती है इस फॉर्म में मिसल में वो इस एबल हो जाती है कि वो क्लीन करे किसको, ऑयली डर्ट को, वो कलेक्ट करती है और कहाँ पे ले आती है, सेंटर ऑफ द मिसल में। मिसल जो है वो बाद में स्टे हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर एज ए क्लोराइड की फॉर्म में, और फिर इकट्ठे नहीं होते उसके प्रेसिपिटेट, क्योंकि जो आयन आयन रिपल्शन के कारण अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए जो डर्ट है वो सस्पेंड हो जाती है मिजल्स में और ईजिली क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और जो सोप मिजल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि इनफ होते हैं, स्कैटर कर सकते हैं लाइट को। इसलिए सोप सोल्यूशन जो है वो आपको कैसा लगता है, देखने में क्लाउडी लगता है। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, आपने क्या करना है 10 ml तक अपने डिस्टिल्ड वाटर लेना है, जैसे रेन वाटर भी आप कैसे ले सकते हैं। 10 ml लेना अपने हार्ड वाटर ट्यूबवेल का या हैंडपम्प का, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, उसमें ऐड कर दीजिए कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन, दोनों में शेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को एक इकट्ठे इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए 5 मिनट्स के लिए जो कर लीजिए। ऑब्जर्व कीजिए जब उसमें फोम बनेगी, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा फोम होगी, कौन सी टेस्ट ट्यूब में ऑब्जर्व करोगे वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट होंगे। नोट क्या है टीचर के लिए, अगर हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है हमारी लोकेलिटी में तो प्रिपेयर कीजिए हार्ड वाटर कैसे डिसॉल्व करना है हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फेट या क्लोराइड किसके, कैल्शियम या मैग्नीशियम के वाटर में, तो आपके जो है आपका सिंपल डिस्टिल्ड वाटर भी क्या बन जाएगा, हार्ड वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, 10 ml लेना हार्ड वाटर दोनों में, ड्रॉप डालिए 5 ड्रॉप सोप सोल्यूशन की एक में, 5 ड्रॉप डाल दीजिए डिटर्जेंट की दूसरे में। शेक कीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब को सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
क्या दोनों टेस्ट ट्यूब का जो सेम अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस कर रही हैं? कौन सी टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड फोम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है? आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब आप बात लेते हैं तो फोम जो है वो फॉर्म होता है डिफ़िकल्टी से और इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसे स्कम कहते हैं। वो धोने के बाद भी क्या होता है, पानी में रह जाता है। ये कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप। जब रिएक्शन होती है सोप की किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के साथ, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हार्डनेस ऑफ वाटर में। आपको नीड है यूज़ करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ पर जिसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है? सोप ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम है ये ओवरकम की जा सकती है अगर हम किसी और क्लास के कंपाउंड यूज़ करें, जैसे कि डिटर्जेंट हो गए। डिटर्जेंट को हम क्या कहा जाता है? क्लींजिंग एजेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट जो जनरली क्या होता है? सोडियम साल्ट होता है, आपके सल्फोनिक एसिड के, और अमोनियम साल्ट होते हैं क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स के। तो दोनों में क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और जो चार्ज एंड होते हैं कंपाउंड के वो क्या होते हैं? वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की तरह हार्ड वाटर में। इसीलिए ये रिमेन इफ़ेक्टिव रहते हैं किसमें? हार्ड वाटर में। और डिटर्जेंट यूजली यूज़ किए जाते हैं शैम्पूस में और प्रोडक्ट्स में क्या करने के लिए? क्लीनिंग क्लॉथ करने के लिए। याद रखिए डिटर्जेंट का ज़्यादा यूज़ किस में किया जाता है? शैम्पूस में, और वो वाले प्रोडक्ट जिसमें क्लीन किए जाते हैं आपके क्लॉथ। तो ये था आपका आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। साथ में हमने सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में भी डिस्कस किया। डिटर्जेंट जो हैं वो आपके बेस्ट है, बेस्ट क्लींजिंग एजेंट कहा जा सकता है एज कम्पेयर टू सोप। और आज के साथ कि आपका चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।